सावन यानी श्रावण मास हिंदू पंचांग का 5वां महीना। ये सिर्फ एक मौसम नहीं, ये धरती और देवता के बीच का संवाद है। जब पेड़ हरे हो जाते हैं, नदियां बहने लगती हैं और आसमान सज जाता है बादलों से, तो मानो पूरी सृष्टि ही महादेव का स्वागत करती है। बूंद बूंद बरसता सावन, चारों तरफ हरियाली, बारिश की फुहारों में भीगता धरती का रोम रोम, और हर मंदिर और शिव भक्त के दिलो दिमाग में गूंजता एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। आखिर सावन का ये महीना शिव जी को इतना प्रिय क्यों है? क्यों हर सोमवार को लाखों लोग उपवास रखते हैं? क्यों इस महीने में हमारे भारत देश की पवित्र भूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठती है? दोस्तों, सावन और महादेव का पवित्र रिश्ता सिर्फ आस्था का नहीं है, बल्कि चेतना की यात्रा का है। सावन सिर्फ मौसम या महीना नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का समय है, जब प्रकृति निखरती है और हमारे अंदर का मैं यानी अहंकार मुरझाता है। दोस्तों, महादेव की भक्ति सिर्फ फूल, बेलपत्र या जल चढ़ाने से पूरी नहीं होती। उनकी भक्ति पूरी होती है संपूर्ण समर्पण से, अपने अहंकार को बहा देने से, अपने भीतर के जहर को निकाल देने से। क्योंकि शिव सिर्फ भगवान नहीं है, वे एक ऊर्जा है जो आपको तब थामते हैं जब पूरा संसार आपको छोड़ देता है। सावन का हर सोमवार आपके भीतर के शिव को जागृत करने का दिन है। दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप बाद में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। व्यक्तिगत तौर पे मैं आपसे कहूँ तो जब भी मैं इस पवित्र महीने में मंदिर गया हूँ, मुझे वहाँ सिर्फ धार्मिकता नहीं मिली, मुझे वहाँ उम्मीद मिली है। कोई हाथ जोड़कर एक नौकरी के लिए मन्नत मांगता हुआ दिख जाता है, तो कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए अपनी टूटती हुई शादी को बचाने की दुआ मांगता है। कोई माँ अपने बेटे के लिए व्रत करती है, तो कोई बेटी अपने मनचाहे वर के लिए व्रत करती है। हर कोई किसी न किसी रूप में शिव से जुड़ता है। आज हम सोचते हैं कि सोमवार को व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होगी, पर सच्चाई ये है, सावन सोमवार केवल वर पाने या इच्छाएं पूरी करने का जरिया नहीं है। ये आत्म संयम, आत्म निरीक्षण और आत्म शुद्धि का अवसर है। सोमवार का व्रत आपको आपकी इच्छाओं से काटता है ताकि आप खुद से जुड़ सकें। इस सावन व्रत के नाम पर सिर्फ खाने का त्याग न करें, बल्कि बुरे विचारों का, वासनाओं का, दूसरों से अपनी अपेक्षाओं का और अपने अहंकार का भी त्याग करें। महादेव तब याद आते हैं जब सब कुछ छिन जाता है, जब जीवन बिखर जाता है, जब अंदर का शोर बाहर की दुनिया से बड़ा हो जाए। वे सब को अपनाते हैं। उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और महाकाल भी। एक तरफ वो कृपा के समुद्र हैं, दूसरी ओर वो काल के भी काल हैं, क्योंकि शिव वही हैं जो एक हाथ से विष पी जाते हैं और दूसरे हाथ से संसार को आशीर्वाद देते हैं। सावन का मतलब है शिव को बाहर से भीतर लाना। जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो याद रखें, आप अपने जीवन की बेलों को चढ़ा रहे होते हैं, उस शक्ति के चरणों में जो आपको संभाल सकती है। इस सावन जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो आप अपने भीतर की बुराई, क्रोध, लालच, अहंकार भी बहा दीजिए, क्योंकि शिव को जल नहीं चाहिए, उन्हें आपका शुद्ध मन चाहिए। इस सावन अगर आप शिव से कुछ मांगना चाहते हैं तो शक्ति मांगिए, सहनशीलता मांगिए, शांति मांगिए, क्योंकि शिव वही हैं जो आपके जहर को पी जाते हैं और बदले में आपको प्रेम, मौन और अमरता देते हैं। सावन शिव का है और शिव हम सबके हैं। तो इस सावन शिव को बाहर मत ढूंढिए, उन्हें अपने भीतर जगाइए और कमेंट में बताइए आपके जीवन में सावन और महादेव कितना महत्व रखते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।